बात टॉप 5 एजेंडा की भी करते हैं। बात 5 उन बड़ी खबरों की जो आज दिन भर की सुर्खियां रहने वाली हैं और इन 5 खबरों की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि टॉप 5 एजेंडा में कौन कौन सी खबरें शामिल हैं। पहली खबर यह है कि यूपी में अवैध खनन के खिलाफ सीबीआई की जांच पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर सीबीआई अखिलेश यादव से भी पूछताछ कर सकती है। दूसरी बड़ी खबर ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से जुड़ी हुई है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि मिशेल ने सिर्फ ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में ही दलाली नहीं खाई थी, दूसरे रक्षा सौदों में भी इससे कमीशन मिली है। ये जानकारी ईडी ने साझा की है। तीसरी बड़ी खबर बताते हैं आपको 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक नई रणनीति का खुलासा हुआ है। बीजेपी दलित वोट बैंक के लिए चुनावी खिचड़ी पकाने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज भीम महासंगम कार्यक्रम यानी एक साथ 25,000 लोग समरसता इस खिचड़ी को खाएंगे, इसका इनाम दिया गया है। और वहीं चौथी खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर से जुड़ी हुई है। चेन्नई में आज से आरएसएस का ये शिविर शुरू हो रहा है और इस चिंतन शिविर की खास बात यह है कि इसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके मायने भी साफ हैं कि चिंतन शिविर में राम मंदिर मुख्य मुद्दा रहेगा। पांचवी बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएं। लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी हुई खबर है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच मनमुटाव की खबरों पर अब ब्रेक लगने वाला है। तो आज के टॉप 5 एजेंडा की पहली खबर हमने आपको बताई थी और अब बात उसी पर करेंगे, क्योंकि यूपी में अवैध खनन घोटाला और अखिलेश यादव अब एक साथ नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने खनन मंत्री की भूमिका की जांच का आदेश दिया था। जिस समय का ये मामला है यानी 2012 से 13 का, उस समय खनन मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। सीबीआई पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी बड़ी खबर इसमें यह है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के दलाल क्रिश्चियन मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल कोर्ट में ईडी ने यह बताया था कि ऑगस्टा डील में मिशेल को कुल 325 करोड़ रुपए घूस मिले थे। आज के एजेंडे की तीसरी बड़ी खबर भी आप सुनिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बीजेपी अनुसूचित मोर्चा भीम महासंगम कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और दलित परिवारों से दाल और चावल लाकर ही एक बर्तन में 5,000 किलोग्राम खिचड़ी बनाई जाएगी। 25,000 लोग इस खिचड़ी को खाकर नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। तो आज के एजेंडा की चौथी बड़ी खबर भी आप सुनिए, जो चेन्नई से है, जहां आरएसएस के चिंतन शिविर में श्री राम मंदिर का मुद्दा छाए रहने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस मंदिर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन शांत रखने को लेकर वीएचपी को नसीहत दे सकती है और ये आज के टॉप 5 एजेंडा की 5वीं बड़ी खबर है। मनमुटाव की खबरों के बीच शनिवार को लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों भाइयों ने पिता लालू यादव की पुरानी तस्वीर के साथ एक सेल्फी भी खिंचवाई। तो यूपी के मशहूर आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के घर सीबीआई की रेड के बाद अब अवैध रेत खनन मामले में जांच की आंच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव से सीबीआई पूछताछ कर सकती है, ये खबर आई है। इस मामले में सीबीआई 2011 के बाद से यूपी के सभी खनन मंत्रियों से पूछताछ कर सकती है और 2012-13 में यूपी का खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास था, ये भी आपको हम बता दें। उत्तर प्रदेश की अवैध रेत खनन मामले के जांच की आंच अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अखिलेश यादव की भूमिका की भी जांच की जाएगी। सीबीआई अखिलेश यादव से पूछताछ कर सकती है। साल 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामलों की जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने खनन मंत्रियों की भूमिका की भी जांच का आदेश दिया था। 2012-13 में खनन मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी सीबीआई पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। इन्होंने ना तो काम किया है और ना ही इनकी देश हित में कोई नियत साफ थी बीजेपी वालों की। तो आज की डेट में विपक्ष को डरा करके इसी काम को करने की कोशिश की जाएगी और दूसरा कोई इनका विकल्प नहीं है। जिस तरीके की इंक्वायरी करा रहे हैं तो करा लीजिए, जनता जान गई है, जनता जानती है कि कौन इसके जो है पक्ष में और कौन इसके विपक्ष में है। अखिलेश सरकार के दौरान रहे कई बड़े अफसर और नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा और उसके भाई दिनेश कुमार को सीबीआई ने मामले में आरोपी बनाया है। 31 मई 2012 को यूपी सरकार का आदेश था कि माइनिंग के टेंडर सिर्फ ई टेंडर से ही दिए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। आरोप है कि एनजीटी के रोक के बावजूद अधिकारियों और मंत्रियों के मिलीभगत से रेत खनन के ठेके दिए गए। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने यूपी और दिल्ली के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर पर भी छापे मारे। सीबीआई ने लखनऊ में आईएएस बी चंद्रकला के घर की तलाशी ली। चंद्रकला हमीरपुर और बुलंदशहर की डीएम रह चुकी हैं। चंद्रकला अभी स्टडी लीव पर हैं। सीबीआई ने चंद्रकला के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, नोएडा, लखनऊ और कानपुर समेत अन्य इलाकों में छापेमारी की। जिन अफसरों और कर्मचारियों पर छापेमारी की गई है, उन पर 2012 से 2016 के दौरान अवैध खनन की इजाजत देने का आरोप है। एनजीटी के खनन पर रोक के बावजूद लाइसेंस रिन्यू करने का भी आरोप अफसरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, ये जांच आखिर में आना और आखिर में करवाना, जिस तरह से विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है, इसकी पूरी अपडेट भी आप दें और अखिलेश यादव के लिए कैसे मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं वो भी बताएं। देखिए, चुनाव से पहले सीबीआई अखिलेश यादव से पूछताछ कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर अखिलेश यादव की बढ़ा सकती है। लेकिन विपक्ष इसको दूसरे तरीके से ले रहा है। हमारी तमाम नेताओं से विपक्ष के बातचीत हुई, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि एक दिन पहले ही अखिलेश यादव और मायावती की गठबंधन को लेकर मुलाकात होती है और अगले दिन ही अवैध खनन मामले में सीबीआई पूछताछ कर सकती है, ऐसी खबरें सामने आती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसे 2019 के चुनाव से जोड़कर देख रहा है और कई नेता तो ये भी कह रहे हैं ये डराने की कोशिश हो रही है ताकि गठबंधन ना हो। लेकिन अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जिस तरह से जांच कर रही है, आगे करती है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव का ये सीजन है और चुनाव के मौसम में परसेप्शन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो ऐसी स्थिति में गायत्री प्रजापति से पूछताछ हो सकती है, अखिलेश यादव से पूछताछ हो सकती है, इसके अलावा कई और अधिकारियों से अवैध खनन मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि 2012 से 13 के दौरान जो खनन मंत्रालय था उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश यादव के पास ही था। उसके बाद गायत्री प्रजापति को दिया गया था। तो अब देखना ये होगा कि सीबीआई आखिरकार इस मामले में किस किस से पूछताछ कर सकती है। और लेकिन विपक्ष इसको 2019 के चुनाव से जोड़कर देख रहा है और ये कह रहा है कि गठबंधन जैसे ही फाइनल हुआ उसके अगले दिन ही सीबीआई अवैध खनन मामले में सक्रिय हो जाती है। ठीक है विशाल, शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट्स के लिए। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में यह खुलासा किया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को कई दूसरी डील्स में भी अच्छी रकम मिली है। ईडी के मुताबिक मिशेल को ऑगस्टा वेस्टलैंड डील से लगभग 24 मिलियन यूरो और 1,60,96,245 पाउंड की रकम मिली। ईडी के मुताबिक मिशेल को ऑगस्टा वेस्टलैंड डील से लगभग 3.25 करोड़ यूरो यानी कि 192 करोड़ रुपए और लगभग 1 करोड़ पाउंड यानी कि 142 करोड़ रुपए मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कोर्ट में बड़ा खुलासा किया। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि ऑगस्टा मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने दूसरे रक्षा सौदों में भी दलाली खाई थी। कोर्ट ने मिशेल को 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी ने 2019 चुनाव की तैयारियों का बिगुल भी फूंक दिया है। बीजेपी आज अनुसूचित जाति के लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का दावा है 3 लाख अनुसूचित परिवारों ने खिचड़ी के लिए दाल और चावल दान दिया। बीजेपी के इस कार्यक्रम में एक ही बर्तन में 5000 किलो खिचड़ी बनाई जाएगी। कार्यक्रम को समरसता खिचड़ी का नाम दिया गया। 25,000 लोग एक साथ खाएंगे। दलित करेंगे 2019 में राज तिलक। दलित वोट से महागठबंधन पर चोट। महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी का भीम महासंगम। बीजेपी आज चुनावी खिचड़ी पकाने जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है और इसके लिए रामलीला मैदान में भीम महासंगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में एक ही बर्तन में 5000 किलो खिचड़ी बनाई जाएगी। बीजेपी ने इसे समरसता खिचड़ी का नाम दिया है। खिचड़ी के लिए अनुसूचित परिवारों से दाल चावल लिया गया है।
दावा है कि 3 महीने में 3 लाख अनुसूचित परिवारों ने खिचड़ी के लिए दाल और चावल दान दिया है। खिचड़ी को नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर बनाएंगे। एक बर्तन में 5000 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराने का दावा भी किया जा रहा है। बीजेपी का ये भी दावा है कि कार्यक्रम में 25,000 लोग एक साथ खाना भी खाएंगे। रिकॉर्ड तो ठीक है, पर ये खिचड़ी राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम है, क्योंकि 5000 किलो खिचड़ी बनाकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प भी लिया जाएगा। दरअसल दिल्ली विधानसभा की 13 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। फिलहाल इन 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 1993 में इसमें से करीब आधी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। लिहाजा लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनावों को देखते हुए ये 13 सीटें बेहद अहम होंगी। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस खिचड़ी का दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहेगा। अगर प्लान कामयाब हुआ तो दूसरे राज्यों में भी इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। रवि त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, ये बताएं, और किस तरह की तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं? तस्वीर दिखाना चाहेंगे। पीछे ये देखिए रामलीला मैदान है जी। ये पोस्टर्स लगे हैं, भीम महासंगम पकाएंगे समरसता खिचड़ी, चलो रामलीला मैदान। लगभग 11 बजे लिखा गया है, लेकिन 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। अंदर खिचड़ी पक रही है, जिस खिचड़ी की चर्चा है वो अंदर पक रही है, वो राजनीतिक खिचड़ी। इसको राजनीतिक खिचड़ी कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि 2019 से पहले ये खिचड़ी पकनी शुरू हुई है। अब ये बीजेपी की खिचड़ी पक पाती है कि नहीं पक पाती है अलग बात है, लेकिन खिचड़ी सरकार नहीं बने ये बीजेपी चाहती है, इसलिए दलितों को खिचड़ी खिलाया जा रहा है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे देश भर में एवरेज 16 के आसपास 16% के आसपास दलित वोटर है, जो एक तरफा एकमुश्त वोटिंग करता है और ज्यादातर वोटिंग करता है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले खाली, जहां की बात अभी हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में 17 की 17 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लोकसभा की सीटें। विधानसभा की बात करें तो 84 में से 70 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। दिल्ली में 13 विधानसभा सीटें हैं, इन पर बीजेपी की नजर रहती है, किसी भी पार्टी की, कांग्रेस की चाहे आम आदमी पार्टी की नजर रहती है, क्योंकि एक तरफा 13 सीटें आने का अर्थ है कि आप 35 के आसपास आंकड़े में जल्दी पहुंच पाते हैं। 70 में से 35 सीटें आपके पास आसानी से छू सकते हैं। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि जिस खिचड़ी को बनाने के लिए इतनी मेहनत हो रही है, क्या उसका स्वाद भी वैसा ही होगा जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बाबत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज से चेन्नई में 4 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इस शिविर में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद भी शामिल हो रही है। बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार पर चिंतन होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिविर में चर्चा का मुख्य मुद्दा राम मंदिर का होगा। सूत्रों का दावा है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर मुद्दे पर शांत रुख अपनाने की नसीहत दे सकता है। आरएसएस के इस बदले रुख के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया के खत्म होने तक अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। वीएचपी चेतावनी दे चुका है कि हिंदू अनंत काल तक कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि आरएसएस भी अध्यादेश के जरिए मंदिर निर्माण के पक्ष में है। और मनमुटाव की खबरों के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।